नमस्ते दोस्तों, मैं मिनल नेमा लॉ ऑफ कर्मा के एपिसोड नंबर 2 में आप लोगों का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हमने पिछली वीडियो में समझा था कि कर्म क्या होते हैं। विचार, भावनाएं, शब्द और एक्शन के द्वारा जो भी क्रियाएं होती है वो सभी कर्म कहलाती है और उनसे जो रिएक्शन आता है, जो रिजल्ट आता है, वह कर्म का प्रतिफल कहलाता है। यदि बॉल को दीवार पर फेंकेंगे तो वह वापस पलटकर हमारे पास आती है। वैसे ही यदि हमने दूसरों का भला किया है, किसी की मदद की है, तो वह कर्म अच्छाई के रूप में वापस से हमारे पास लौट कर आता है। उसी प्रकार यदि आपने किसी का बुरा किया है या गाली दी है, तो वो बुराई के रूप में वापस से कर्म आपके पास लौट कर आता है। दोस्तों, लॉ ऑफ कर्मा को लॉ ऑफ हार्मनी भी कहा जाता है, लॉ ऑफ कंपैशन भी कहा जाता है और लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट भी कहा जाता है। आइए हम इन सब को स्टेप बाय स्टेप पूरे डिटेल में समझते हैं। जब हम प्रकृति के नियमों को तोड़ते हैं तो प्रकृति उसे हार्मनी में लाने के लिए सबक सिखाती है ताकि जो बिगड़ा है वह बैलेंस हो सके। इसे ही लॉ ऑफ हार्मनी कहा जाता है, जो कि लॉ ऑफ कर्मा का ही एक पार्ट है। हमने पेड़ काट दिए, जंगल काट दिए, पहाड़ों को काट काट कर सड़कें बना दी। उसी का नतीजा है कि कहीं अथाह बाढ़ है तो कहीं सूखा पड़ रहा है। मूक जानवरों को मार कर इंसान पका कर खा रहा है, जो कि प्रकृति के विरुद्ध है, जिससे व्यक्ति अपने नेगेटिव कर्मा इकट्ठा कर रहा है। उसी का नतीजा है कि महामारी इस संसार में फैल रही है। दोस्तों, जो ये कर्मा होता है, ये कलेक्टिव कर्मा होता है, जिससे कि प्रकृति उसे किसी भी रूप में बैलेंस करने के लिए हमें रिप्लाई में इस तरह से बीमारियों के रूप में वापस करती है। लॉ ऑफ कर्मा का एक और रूप है, वो है लॉ ऑफ कंपैशन। यदि किसी ने आपसे कुछ लिया है तो उसे आपको वापस लौटाना ही पड़ेगा, और यदि आपने किसी से कुछ लिया है तो आपको वह दूसरे को लौटाना ही पड़ेगा। मान लीजिए कि मैंने किसी से 1000 रुपए उधार लिए और उसे लौटा नहीं पाई या जानबूझकर लौटाना नहीं चाहती थी, और ऐसे में मेरी मृत्यु हो जाती है, तो अगले जन्म में मुझे ये 1000 रुपए कई गुना करके लौटाना पड़ेंगे, क्योंकि ये ही लॉ ऑफ कंपैशन है कि जो लिया है वो आपको उसे लौटाना ही पड़ेगा, चाहे इस जन्म में या फिर अगले जन्मों में, पर वो कई गुना बढ़कर हमारे सामने लौट कर आता है। इसी तरह लॉ ऑफ कर्मा का एक और पार्ट है लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट, अर्थात कारण और प्रभाव का नियम। कारण और प्रभाव साथ साथ चलते हैं। कर्मा जो होता है वो एक फीडबैक सिस्टम की तरह होता है। जैसे आप कार चलाते हैं और जब आपको गाड़ी राइट साइड में टर्न करना हो तो आप डायरेक्ट टर्न नहीं करते हैं, पहले रियर मिरर में देखते हैं कि कोई गाड़ी पीछे से आ तो नहीं रही है। यदि आ रही है तो आप रुक जाते हैं और नहीं तो टर्न करते हैं। उसी तरह से हमारे कार्मिक एनर्जी जो होती है वो इस रेयर व्यू की तरह ही है, एक फीडबैक सिस्टम की तरह है। आज जो इफेक्ट आया है, कोई भी किसी भी चीज का प्रभाव आया है, या यूं कहे कि जो भी सिचुएशन आई है, उसका कारण हमारे द्वारा पास्ट में किया हुआ कोई कर्मा है। ये नॉलेज हमें हेल्प करता है अपने आप को अंडरस्टैंड करने के लिए। हमें ये बताता है कि कॉज फॉलोज द इफेक्ट। ये दोनों जब साथ साथ चलते हैं तो ये पनिशमेंट की तरह नहीं, बल्कि हमें इसे एक लेसन की तरह समझना चाहिए। मान लीजिए कि किसी की अपनी सास से बिल्कुल भी नहीं बनती है, उनके साथ बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, बहुत ज्यादा एक दूसरे के साथ में नेगेटिव एनर्जी फील करते हैं। तो जब आप कर्मा के नियम को समझने लगते हैं और अवेयरनेस के साथ देखते हैं तो समझ आएगा कि ये सोल सास के रूप में आपके जीवन में क्यों आई है। समझ आएगा कि मेरे अंदर ऐसा क्या है कि मैंने उन्हें मदर इन लॉ के रूप में अट्रैक्ट किया है। मुझे कुछ लेसन लेना है, कुछ सीखना है, इसलिए मैंने उन्हें अट्रैक्ट किया है। हो सकता है कि मुझे वो धैर्य का लेसन सिखाने के लिए आई हो, या हो सकता है कि पिछले जन्म में मैंने उनके साथ में बहुत सारे ऐसे कार्मिक लूप तैयार किए हों जिसका मुझे इस जन्म में बैलेंस करना है, इसलिए वो इस मेरे लाइफ में एज ए मदर इन लॉ आई है।
तो जब हम कॉज एंड इफेक्ट के नियम को समझते हैं तो हमारी कंप्लेंट बंद हो जाती है। हम स्वयं जिम्मेदारी लेते हैं। जैसे ही हम अपने सोचने का तरीका बदल देते हैं, वैसे ही हमारा आज का कर्मा जो होता है वो बदल जाता है। हर परिणाम के पीछे कोई ना कोई कारण जरूर होता है, और यदि आपने उसे जान लिया तो आपका जीवन जीने का तरीका बदल जाएगा। जीवन और परिस्थिति को देखने का नजरिया बदल जाएगा। कई बार हम देखते हैं कि हस्बैंड अपनी वाइफ को मारते हैं, उन्हें अब्यूज करते हैं, गाली देते हैं या इरिटेट करते हैं, डोमिनेट करते हैं। तो ये क्वेश्चन उठता है कि ऐसे लोगों को हम अपनी लाइफ में क्यों अट्रैक्ट करते हैं, क्यों उन्हें अपनी लाइफ का हिस्सा बनाते हैं। परंतु इससे पहले हम ये जानते हैं कि सोल जब जन्म लेती है तो धरती पर आने से पहले अपने कर्मा को रिलीज करने और उनसे सबक लेने के लिए प्री प्लान बनाती है, जिसमें वो एक स्क्रिप्ट बनाती है और इसमें इंसिडेंट्स डिसाइड करती है कि मेरे साथ ये सोल हस्बैंड के रूप में आएगी और मुझ पर डोमेस्टिक वायलेंस करेगी। ये प्री प्लान होता है, पर उसमें मैं क्या रिएक्शन दूंगी, मैं क्या करूंगी, ये डिसाइड नहीं रहता है। एक्शन डिसाइड पहले से नहीं होता है। तो आज आप इस सिचुएशन से कैसे बाहर निकलेंगे, क्या निर्णय लेंगे, ये हमारी फ्री विल पर डिपेंड होता है। वो कर्मा जो हमने पिछला बनाया है उसे हम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन उस कर्मा के परिणाम को हम आज के कर्मा से चेंज कर सकते हैं। हर आत्मा के पास में फ्री विल की पावर होती है, जिससे कि वो अपने कर्मा के प्रभाव को कम, ज्यादा या पूरी तरह से बदल सकती है। मैं ब्लेम करती हूँ या किस्मत को कोसती हूँ या माँ बाप को दोष देती हूँ कि उन्होंने मुझे पढ़ाया लिखाया नहीं या सुविधाएं नहीं दी जिससे कि मैं जॉब करके सेल्फ डिपेंड बन पाती, या मैं स्वयं को कोसती हूँ कि मुझ में वो शक्ति नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है या हिम्मत नहीं है अपने आप को प्रोटेक्ट करने की, लड़ने की, खुद को स्टैंड लेने की। तो इस तरह के बहाने से मैं या तो वो सारे सिचुएशंस को बर्दाश्त करती रहूं, या फिर एक दूसरा प्रोस्पेक्ट है कि मैं ये सोचूं कि अपने लिए कैसे स्टैंड ले सकती हूँ, कैसे मैं अपने आप को एम्पावर कर सकती हूँ, कैसे मैं अपने आप को इवॉल्व कर सकती हूँ। आपको अपने डिस्कम्फर्ट से बाहर निकलने और पावरफुल बनाने के लिए ही आपकी लाइफ में ऐसे टफ सिचुएशंस आती हैं। ये हम खुद डिसाइड करते हैं ताकि हमने जो पास्ट में जो भी कर्मास क्रिएट किए हैं उनको हम बैलेंस कर सकते हैं, उनको हम रिजॉल्व कर सकें। तो इसीलिए हमारी लाइफ में ऐसे लोग, ऐसी सिचुएशंस आती हैं। उनसे हमको क्या लेसन लेना है वो हमें समझना होगा। जिस लेसन को सीखने के लिए मैंने ही अपनी लाइफ को डिजाइन किया है, और यदि वो लेसन हमने सीख लिया तो हम कॉज एंड इफेक्ट के चक्र से बाहर आ जाएंगे, हम उस कर्मा को रिलीज कर देंगे। वरना यदि मैं डरती रही, अपने डिस्कम्फर्ट में ही रही और उस सिचुएशन को बार बार सफर करती रही, कंप्लेंट ही करती रही, तो मैं उस लेसन को सीख नहीं पाई और फिर इस वजह से वो वापस से मेरी लाइफ में बार बार किसी और व्यक्तियों के द्वारा या सिचुएशंस के द्वारा रिपीट होगी। जब तक कि वो लेसन में सीख नहीं जाती, चाहे उसके लिए मुझे बार बार जन्म लेना पड़े। ये ही लॉ ऑफ कर्मा है। मैंने PSSM के पास्ट लाइफ रिग्रेशन के थेरेपिस्ट से ऐसा केस सुना था जिसमें वो एक क्लाइंट की थेरेपी कर रहे थे। उन्होंने बताया था कि एक लाइफ टाइम में दो लोग आपस में एक दूसरे के दुश्मन थे, एक दूसरे को देखना भी पसंद नहीं करते थे। वो एक जन्म में एक साथ एक ही छत के नीचे फिर से रिलेशन के रूप में आए ताकि वो अपने कर्मा को रिलीज और रिजॉल्व कर सके। सोल लेवल पर जब सोल अपने कर्मा को रिलीज करने के लिए प्लान करती है तो अक्सर धरती पर कठिन और चुनौतीपूर्ण और वर्स्ट एक्सपीरियंस के लिए अपनी बेस्ट सोल फ्रेंड को ही चूज करती है ताकि वो उनसे एक्सपीरियंस ले सके, उनसे लेसन ले सके, क्योंकि वो हमारी जो फ्रेंड सोल होती है उन्हीं के कारण ही हम इस धरती पर आकर सीख रहे होते हैं। कई बार हस्बैंड वाइफ के रिलेशन इतने वर्स्ट हो जाते हैं कि वो डिवोर्स में बदल जाते हैं, परंतु हो सकता है कि एक डाइवोर्स के बाद में फिर दूसरे जो पार्टनर होता है उसके साथ में भी नहीं बनती है।
कई बार लोगों के 2 से 3 डाइवोर्स हो जाते हैं। तो इसका मतलब क्या है, ये समझ आएगा तो ही आपको हम सॉल्यूशन ढूंढ पाएंगे कि ऐसा मैं क्यों अट्रैक्ट कर रहा हूं, मेरे अंदर ऐसा क्या है जिससे कि बार बार एक जैसे लोग और सिचुएशंस को मैं अट्रैक्ट कर रहा हूं। क्योंकि चुंबक का एक सिरा आपके अंदर है तो दूसरा सामने वाले के पास है। आपके अंदर ऐसा क्या है जो उसे अट्रैक्ट कर रहा है। जब आप अपने अंदर झांक कर देखेंगे और अपने ऊपर काम करेंगे तो वास्तव में आपको सही कारण समझ आएगा कि क्या सिखाने के लिए ऐसे लोग बार बार मेरी जिंदगी में आ रहे हैं। जब आप ध्यान करेंगे, मेडिटेशन करेंगे और उन्हें माफ करेंगे और जब आप सबक ले लेंगे, जो चीज सीखने के लिए ये सिचुएशन आपकी लाइफ में आई है, ऐसे लोग आपकी लाइफ में आए हैं, वो सबक आप जब सीख लेंगे तो आप फिर उस कर्मा के लूप से बाहर आ जाएंगे। तो इस तरह से आज हमने लॉ ऑफ हार्मनी, लॉ ऑफ कंपैशन और लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट को अच्छे से समझा। अब आप अपने जीवन की सिचुएशंस को देखिएगा और उनकी गहराई में जाकर उसके कारण और उसके लेसन को जानिए और उससे मुक्ति के लिए रास्ता ढूंढिए। इस लॉ ऑफ कर्मा को जानने से ही हमारा लोगों के प्रति, रिश्तेदारों के प्रति और परिस्थिति के प्रति देखने का नजरिया बदल जाता है, जिससे कि जीवन आसान हो जाता है और हम आज के कर्मा को चेंज कर सकते हैं, उनके रिजल्ट को चेंज कर सकते हैं। रास्ते स्वयं ही निकलने लग जाएंगे। दोस्तों, अगली वीडियो में हम लॉ ऑफ कर्मा को और विस्तार से जानेंगे, इसलिए मेरे साथ में बने रहिएगा। और यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए ताकि किसी और का भी नजरिया बदले और उसका जीवन आसान हो। ये भी एक गुड कर्मा है। स्वयं का भी भला हो और लोगों का भी भला हो, ये हर किसी के जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। इसलिए आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।